के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों का वेलकम किया जाता है। और आज पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का संरचना निरूपण। तो किस तरीके से संरचनात्मक निरूपण होता है यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का, उसको पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि पूर्ण संघनित और आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। तो इसमें क्या होता है, किसी अणु के परस्पर संगठन को अणुसूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है। तो वहां पे अणुसूत्र द्वारा, अणुसूत्र क्या है, जैसे मान लीजिए मीथेन का क्या है CH4, तो ये क्या कहलाएगा, अणुसूत्र कहलाएगा। अणुसूत्र से अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणु तथा उनकी संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अलावा क्या मिलता है आपको, कार्बनिक यौगिकों की संरचना का निरूपण कई प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला प्रकार आपका आता है, देखिएगा इनको एक एक करके पढ़ेंगे। लुईस संरचना एवं बिंदु संरचना। लुईस संरचना जो होगी और बिंदु संरचना जो होगी, यहाँ पे लुईस संरचना मतलब बिंदु की संरचना जो होगी तो उसको क्या बोलेंगे, लुईस संरचना बोलेंगे। और या लघु आबंध या पूर्ण संरचना। लघु आबंध मतलब छोटे छोटे, यहाँ पे जो बॉन्डिंग के द्वारा दिखाया जाएगा। संघनित संरचना मतलब संरचना का छोटा रूप रहेगा। और आबंध रेखा संरचना मतलब केवल और केवल यहाँ पे आबंध रेखाओं के द्वारा दिखाया जाएगा, जैसे ये इस तरीके से। तो फिर अब आती है अपन एक एक करके इनको चारों प्रकार के आबंधों को पढ़ते हैं। सबसे पहला अपना आता है लुईस आबंध संरचना है। तो लुईस संरचना में जो है बिंदु संरचना, इसमें क्या होता है, जैसे मीथेन का दिया है, देखिएगा मीथेन का दिया है। मीथेन में क्या होते हैं, यहाँ पे बंध के द्वारा, डॉट डॉट के द्वारा क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, लुईस बिंदु संरचना। नाम से समझ में आता है बिंदु संरचना कि यहाँ पे बिंदु के द्वारा दिखाया जाएगा। तो लुईस ने क्या किया था, डॉट के रूप में इलेक्ट्रॉनों को दिखाना शुरुआत की थी, इसलिए इसको लुईस बिंदु संरचना के नाम से जानते हैं। देखिए जैसे अपन यदि कार्बन की बात करें तो कार्बन में क्या होता है, परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। 1s2 2s2 2p4, 2p2 होगा। यहाँ पे चौथी कक्षा में कितने जाएंगे, मतलब आपके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस तरीके से लास्ट वाली कक्षा में केवल और केवल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यही 4 इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग ले रहे हैं। तो कार्बन के यहाँ पे ये कार्बन के स्वयं के 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। इसका 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या कर देगा, बंध का निर्माण करेगा। यहाँ पे भी वही है, 4 हाइड्रोजन इस तरीके से आ जाएंगे और CH4 में क्या हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, मीथेन की बिंदु संरचना। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, बिंदु संरचना को प्रदर्शित किया जाता है इलेक्ट्रॉनों को, और मतलब दोनों परमाणुओं को, अणु में उपस्थित दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को क्या किया जाता है, बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको लुईस संरचना या बिंदु संरचना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आपका लघु आबंध संरचना या पूर्ण संरचना। लघु आबंध मतलब छोटे छोटे आबंधों के द्वारा क्या किया जाएगा, वहां पे दिखाया जाएगा छोटे छोटे आबंध के द्वारा। तो वो क्या कहलाते हैं, लघु मतलब सिंगल बॉन्ड, सीधे अपन बात करें सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड के द्वारा जब दिखाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, लघु आबंध कहलाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, आपको यदि बता दी, एकल लघु आबंध मतलब केवल एक बंध दिखाया जाएगा जिसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। द्विलघु आबंध मतलब डबल बॉन्ड के रूप में दिखाया जाएगा। त्रिआबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड के रूप में दिखाया जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, तो यहाँ पे जैसे आपकी यहाँ पे सबसे नीचे जो संरचना बनी है, सबसे पहले ये संरचना, इनको देखिए आप। इसमें क्या है, ये C2H6 की संरचना बनी है, एथेन की संरचना बनी है। तो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, और ये कार्बन क्या है, ये आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और फिर इसके बाद 3 हाइड्रोजन दोनों पे जुड़े हैं। तो ये क्या कहलाएगी आपकी, जो ये आपकी कहलाएगी, तो बिंदु संरचना ना कहला के बल्कि क्या कहलाएगी, लघु रेखा संरचना कहलाएगी, लघु आबंध संरचना कहलाएगी। तो ये आबंध है, ये बॉन्डिंग है। तो इसके द्वारा यहाँ पे जैसे एथीन की है, एथीन का जो सूत्र होता है C2H4,
तो इसको क्या है, इस संरचना को दिखाने के लिए क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लघु आबंध के रूप में होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे। तो इस तरीके से इनको दिखाया जाता है। तो ये बन जाएगा आपसे। इसके बाद यदि यहाँ पे बात क्या हो, एथाइन की बात हो, एथाइन है, एथाइन का सूत्र क्या होता है, C2H2। यहाँ पे दो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे क्या रहेंगे, दो हाइड्रोजन रहेंगे और कार्बन भी दो रहेंगे। तो ये दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से हैं, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बंध है और सिंगल बॉन्ड से क्या है, हाइड्रोजन है, और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे ये लघु आबंध के द्वारा इस तरीके से क्या किया जाएगा, इसको शो किया जाएगा। यदि और ये आपका क्या है, ये एथाइन है, एथाइन जो ये लिखा है, तो ये एथाइन लिखा है। तो यहाँ पे और ये आपका क्या है, ये जो लिखा है ये आपका मेथेनॉल है, मेथेनॉल। तो इस पे भी बात करते हैं। इसमें भी क्या है, मेथेनॉल, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CH3OH, ये होता है मेथेनॉल। अब यहाँ पे बाकी क्या है, कार्बन जुड़ा है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन क्या है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिएगा 3 हाइड्रोजन है। तो ये 3 हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बंध से क्या हुए हैं, यहाँ पे लघु आबंध के द्वारा क्या जुड़े हुए हैं। फिर इसके बाद जो यहाँ पे OH है, तो वो यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी होती है, डबल बॉन्डिंग होती है, तो ऑक्सीजन अपने 2 बंधों के साथ पे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो दिखे हैं, तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिख रहे हैं, जो देखिएगा ऑक्सीजन जो होता है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है। यहाँ पे 1s2 2s2 2p, यहाँ पे जो 2p हो जाएगा, तो 2p कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि बात करें तो ये क्या है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। यहाँ पे पहले एक इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरेंगे, फिर इसके बाद ये, तो ये दोनों क्या है, बंध निर्माण में भाग ले रहा है। यहाँ पे एक तरफ से कार्बन बॉन्डिंग कर रहा है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया और यहाँ पे ये वाला बंध कार्बन के साथ, और ये दोनों क्या हो गए, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बच गए। इनको क्या है, बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा या शो किया जाएगा। ठीक, तो बन जाएगा ये। चलिए अगला देखते हैं। इसी तरीके से आपका यहाँ पे वही संरचना उसी की बनाया था मेथेनॉल की, कि आप बिना बिंदु संरचना बनाए हुए इस तरीके से अथवा में शो कर सकते हैं। यहाँ पे बिना बिंदु बनाए हुए, तो बिंदु नहीं बनाइए कोई जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ पे बिंदु की संरचना नहीं है, बल्कि क्या है, आपके लघु आबंध संरचना है। वो बिंदु जो है तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद आपका आता है संघनित संरचना। संघनित संरचना मतलब वही जो बड़ी संरचना होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, छोटा कर दिया जाएगा। तो वो संरचनाएं क्या कहलाएंगी, संघनित संरचनाएं कहलाएंगी। तो देखिए उपरोक्त प्रकारों के संरचनात्मक सूत्रों को दर्शाने में अधिक समय लगता है, इसे संघनित सूत्र द्वारा और अधिक सरलीकृत किया जा सकता है। संघनित मतलब छोटा, बंध के द्वारा ज्यादा प्रदर्शन न किया जाएगा, बल्कि केवल कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है उनकी संख्या लिख दी जाएगी, मतलब परमाणुओं की संख्या बस शो की जाएगी इसमें। तो इन संरचना सूत्रों की कुछ या सारे सहसंयोजक आबंधों को हटाकर तथा एक परमाणु को से दूसरे समान समूह कोष्ठकों में लिख करके उनकी संरचना को पदांक में प्रदर्शित किया जाता है, संक्षिप्त किया जा सकता है। इन संक्षिप्त सूत्रों को संघनित संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। जैसे आपका एथीन दिया है, एथाइन दिया और मेथेनॉल दिया है। इनके संरचना सूत्र देखते हैं। संरचना सूत्र के बाद इनके संघनित सूत्र देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे एथेन दिया है, एथेन CH3CH3, तो यहाँ पे ये इसका संरचना सूत्र आपका संघनित सूत्र। संरचना सूत्र यदि होता तो क्या करते, 2 कार्बन करते और दोनों कार्बन में क्या करते, हाइड्रोजन इस तरीके से करते। अब इसको छोटे रूप में इस तरीके से क्या किया जाएगा, व्यक्त किया जाएगा। तो ये संघनित सूत्र हो गया। मतलब संघनित मतलब सबको इकट्ठा करके पास पास लिखना, पास पास होना, तो वो क्या कहलाता है, संघनित होना कहलाएगा। इसी तरीके से एथीन का देखिए आप, तो यहाँ पे जो आपका C दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इस तरीके से क्या है, ये संघनित सूत्र है। या आप
और छोटा रूप देखना है तो इसका ऐसे लिख देते हैं C2H4। इसमें एथाइन में यहाँ पे बॉन्डिंग दिखाएंगे तो ट्रिपल बॉन्डिंग होती है कार्बन और कार्बन के बीच में, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 और कार्बन भी यहाँ पे कितने हैं 2। तो इस तरीके से एथाइन के संघनित सूत्र हुआ। मेथेनॉल का यहाँ पे संघनित सूत्र सीधा सीधा क्या है आपका CH3OH। तो इस तरीके से संघनित सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा दूसरे और भी जैसे बड़े परमाणु हो जाते हैं, बड़े बड़े अणु हैं, कई छोटे छोटे परमाणु से मिलकर क्या बड़े अणु जो बनेंगे उनको और अधिक छोटा दिखाया जाता है। तो उसको देखिएगा कैसे दिखाएंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे कितने कार्बन है आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन जो है, तो इसको छोटे रूप में कैसे दिखाएंगे। तो केवल और केवल आपको क्या करना है, शुरू वाले का CH3 लिखना है, ये वाला CH3 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे इनकी संख्या गिन लेंगे कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक पे आप जाएंगे तो 6 है। तो यहाँ पे CH सभी श्रृंखलाएं क्या है CH2 श्रृंखला है, तो इसको क्या कर देंगे सीधे सीधे कोष्टक के बाहर क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक के क्या आ गए 6 आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरफ CH3 लिख दीजिए, ये वाला CH3, और इस तरफ भी CH3 लिख दीजिए। ये आपकी संघनित संरचना हो गई। मतलब ये और छोटी, इतनी बड़ी संरचना को बिल्कुल छोटा कर दिया। तो छोटे से में आ जाए, आपको लिखने में भी आसानी हो जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको समय भी कम लगेगा। तो इस तरीके से हो जाता है संघनित सूत्र। इसके बाद आता है आपका आबंध रेखा संरचना सूत्र। अब आबंध रेखा संरचना मतलब यहाँ पर केवल क्या किया जाएगा, आबंध रेखा के द्वारा निरूपित किया जाएगा। तो इसे और सरल बनाने के लिए कार्बनिक रसायनज्ञों ने संरचनाओं को निरूपित करने हेतु केवल रेखाओं का प्रयोग किया। मतलब वहां पे केवल उन्होंने क्या किया, केवल रेखा। अब कुछ लिखेंगे ही नहीं, ना कार्बन ना हाइड्रोजन, कुछ भी नहीं लिखेंगे, वो केवल और केवल क्या करेंगे आबंध रेखा के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो वहां पे किस तरीके से किया जाता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं लिखा जाता, कार्बन और हाइड्रोजन का, बाकी जो दूसरे तत्व आएंगे उनको लिखा जाता है, उनके परमाणु को लिखा जाता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु क्या रहेंगे वो नहीं लिखे जाते। कार्बन कार्बन आबंधों को टेढ़ी मेढ़ी, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि कार्बन और कार्बन के जो आबंध होंगे उनको टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। केवल ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन आदि परमाणुओं को विशेष रूप से लिखा जाता है। बाकी उनके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी परमाणु आएंगे उनको लिखा जाता है। सिरे पर स्थित रेखा मेथिल, सिरे पर स्थित है तो मेथिल मान लीजिए आपको यहाँ पे सीधा ऐसी रेखा कर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे इस तरफ भी क्या है आपका CH3 है। तो इस तरीके से तो सिरे पर क्या होगा आपका मेथिल समूह इंगित करती है जब तक किसी क्रियात्मक समूह द्वारा नहीं दर्शाया गया हो, जब तक कि वहां पे कोई क्रियात्मक समूह न दर्शाया गया हो कि ऐसा। ठीक, तो यदि मान लीजिए ऐसा केवल ऐसा लाइन है तो मतलब आपका यहाँ पे ये आपका एथेन लिखा हुआ है, केवल इतनी लाइन बस है। और यदि मान लीजिए ऐसी लाइन है तो यहाँ पे CH3 लिखा है और यहाँ पे CH2 लिखा है और यहाँ पे CH3। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। तो इस तरीके से सिरे पर स्थित, तो यहाँ पे जब तक क्रियात्मक समूह नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं रहेगा। आंतरिक रेखाएं उन कार्बन परमाणुओं को इंगित करती हैं जो अपनी संयोजकता को पूर्ण करते हैं। आंतरिक रेखाएं क्या करती है, वो कार्बन रहेंगी जो संयोजकता को पूर्ण करेंगे। जैसे यहाँ पे आप 2 लिखिए क्योंकि एक कार्बन यहाँ से संयोजकता पूरी कर रहा है, दूसरे यहाँ से, और दो संयोजकताएं इसकी घट रही हैं, तो 2 हाइड्रोजन करेंगे, 3 हाइड्रोजन नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये लिखा है यहाँ पे, जो अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन से आबंधित होते हैं। आवश्यक हाइड्रोजन मतलब जितनी जरूरत रहेगी कार्बन को उतने हाइड्रोजन क्या रहेंगे वहां पे आबंधित रहेंगे, उससे कम ज्यादा नहीं रहेंगे। कार्बन 4 बॉन्डिंग करता है तो 4 बॉन्डिंग ही करेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ये एक उदाहरण दिया है, इस पे आप देखिएगा। यहाँ पे जो है आपका 3 मेथिल ऑक्टेन, इसकी संरचना बनानी है। सबसे पहले इसकी संरचना सूत्र, तो इसके संरचना सूत्र में क्या है आपका ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन होंगे और तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है मेथेन जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है। तो यहाँ पे
पहले नंबरिंग कर देते हैं आपके लिए, यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। इस तरीके से 8 कार्बन है और तीसरे कार्बन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा हुआ है। तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, मेथिल, CH3 जुड़ा है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये आपकी संरचना वाली संरचना है केवल यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको किस आधार पर आपको देखना है, केवल रेखा संरचना के रूप में देखा है। तो रेखा संरचना के रूप में आप क्या करेंगे, जैसे 8 कार्बन दिए हैं तो यहाँ पे ये तो आपको बना दिख ही रहा है यहाँ पे कि ये एक हुआ, यहाँ पे CH3 हुआ और यहाँ पे इस तरीके से आप हर जगह जितने जगह पे ये भी संरचना क्या होगी, बैंड होगी, वहां पे कार्बन और हाइड्रोजन है उनकी संयोजकता के आधार पर, और फिर इस तरीके से यहाँ पे क्या है, रेखा है। तो यहाँ पे CH3 हुआ, यहाँ पे अब CH3 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, CH2 लिखेंगे, क्योंकि यदि CH3 लिखते हैं तो आप 5 बॉन्डिंग हो जाएगी कार्बन की। और यहाँ पे क्या रहेगा, आपका कार्बन रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, आपका कार्बन रहेगा, लाइट में ना हो जाए, देखिएगा यहाँ पे क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, यहाँ पे भी कार्बन रहेगा, यहाँ पे कार्बन, सभी जगह पे जितनी जगह पे संरचना क्या होती है, बैंड होती है, उतनी जगह पे क्या होता है, कार्बन होता है। और जहाँ पे अंत भी होता है वहां पे भी यदि कुछ नहीं लिखा मतलब कार्बन है, तो यहाँ पे भी कार्बन। अब इनके बंध निर्माण के आधार पर क्या करते हैं, वहां पे संख्या लिखते हैं हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, मेथिल जुड़ेगा यहाँ पे, तो इस तरीके से 3 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बंध यहाँ से कवर हो रहा है, दूसरा यहाँ से हो रहा है, तीसरा यहाँ से, तो यहाँ पे केवल और केवल कितने हाइड्रोजन आएंगे, 1 हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितने आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, प्रत्येक जगह पे अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन आते चले जाएंगे। यहाँ पे भी आपके कितने रहेंगे, 2 हाइड्रोजन रहेंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन रहेंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रहेंगे। इस तरीके से क्या होता है, आपका जो रेखा संरचना इस तरीके से शो की जाती है। तो आज समझ लीजिएगा कि यदि मान लीजिए ऐसी रेखा भी, ऐसी रेखाएं भी खींच लिए तो यहाँ पे ये कार्बन की संरचना बन चुकी है, रेखा संरचना। तो इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए ऐसी रेखा है तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे आपका CH3 है। कार्बन के 4 बंध होने चाहिए। तो कार्बन और हाइड्रोजन को जो रेखा संरचना होती है इसमें केवल क्या कर दिया जाएगा, लाइन खींच दी जाएंगी, रेखाएं खींच दी जाएंगी और उसके बाद कुछ भी नहीं प्रदर्शित किया जाएगा कि क्या है। लेकिन यदि मान लीजिए इसी की जगह पे कोई ग्रुप जुड़ा होता तो वहां पे उसको आपको बताना पड़ता है कि यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है। तो इस तरीके से रहेगा कि OH यहाँ पे जुड़ा है तो ये लिखा जाएगा OH। और यदि बाकी दूसरे यदि कार्बन और हाइड्रोजन की बात है तो उनको लिए नहीं शो किया जाएगा। तो ये तो बन जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए सिरे वाली रेखाएं मेथिल समूह प्रदर्शित करती हैं। सिरे वाली रेखाएं, इसका कहने का मतलब समझ गए। जैसे मान लीजिए यदि यहाँ पे क्या करें अपन, ऐसा करके यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन खींच ली, मतलब यहाँ पे क्या है आपका CH3 है सिरा, जहां पे भी अंतिम छोर जो होगा वहां पे CH3 होगा, पूरी बॉन्डिंग करेगा कार्बन की। और जहां पे भी बैंड है तो वहां पे कार्बन है और उसके साथ में हाइड्रोजन उपस्थित है। तो ये बन जाएगा आपसे इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आगे दिया है आपका क्वेश्चन है तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3-ब्रोमोब्यूटेन को दर्शाने के विभिन्न तरीके बताइए। आपको ये लिखा हुआ है 3-ब्रोमोब्यूटेन, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। आपको एक तरीका तो सबसे सरल वाला आपको बता, 3-ब्रोमोब्यूटेन लिखा है मतलब आपका तीसरे कार्बन की ये जो आपकी संरचना बनी है, ये देखिएगा ऐसी बनी है। यहाँ पे बात क्या है कि 3 ब्यूटेन बोल रहा है मतलब 4 कार्बन है। ब्यूटेन मतलब 1 2 3 और 4। कलर चेंज करने से इतना दिख रहा होगा। यहाँ पे अब आपको क्या हो जाएगा, ये 4 कार्बन हो गए आपको। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीसरे कार्बन में क्या जुड़ा है, ब्रोमो जुड़ा है। तो तीसरा कार्बन आप किसी तरफ से भी नहीं कर सकते, इस तरफ से भी ले सकते, उस तरफ से भी ले सकते। जहां से भी लेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए इस तरफ से ले रहे हैं तो यहाँ पे तीसरा आएगा, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ। यहाँ पे क्या कर दीजिए आप Br जोड़ दीजिए। अभी इसके बाद Br जोड़ने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्डिंग देखिए, सभी कार्बन की 4 बॉन्डिंग होनी चाहिए। यदि 4 बॉन्डिंग से कम है तो वहां पे क्या रहेगा आपका, वो संरचना पूर्ण नहीं हुई। यहाँ पे 3 आएंगे, एक यहाँ से कवर हो रहा है और 3 यहाँ से हो जाएगा तो 4 बनेंगे।
यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 बंध पहले से तैयार है, तो यहाँ पे चौथा कहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 पहले से हो रहे हैं और 2 हाइड्रोजन आकर के कवर कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके हाइड्रोजन कितने लग जाएंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे। लास्ट वाले में हमेशा 3 लगते हैं और बीच वाले में अधिकतर 2 लगते हैं। ये डबल बॉन्ड हो तो बात अलग है, या कोई ग्रुप जुड़ा हो तब बात अलग है। तो इस तरीके से क्या है, ये आप संघनित सूत्र इस तरीके का हो जाएगा और संरचना सूत्र क्या होगा, ये जो आपका ये जो बना है तो ये संरचना सूत्र बना है। यही चीज जो अपन जो ये बनाए हैं संरचना सूत्र बनाए, तो इसमें भी आप वही चीज वही है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या है Br जुड़ा हुआ है। आप इसी को क्या कर देंगे, रेखा सूत्र में क्या कर देना है आपको, सीधे सीधे जैसे मान लीजिए 4 कार्बन है तो क्या करिएगा, ये जहां से शुरू करिए, यहाँ से 1 कार्बन हो चुका है, फिर ये जहां से आप यहाँ पे गए इस मुड़ना है आपको, तो वहां पे जहाँ बैंड हुआ वहां पे 1 कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन वहां पे जहाँ पे बैंड हुआ और यहाँ पे इस तरीके से आपके क्या हो गए 4 कार्बन हो चुके हैं। अब यहाँ पे तो 4 कार्बन में तीसरे पे क्या बोल रहा है, ये क्या जोड़ने को बोल रहा है, ब्रोमो जोड़ने का। तो यदि इस तरफ से नंबरिंग करें, चलिए इस बार इस तरफ से करते हैं, पिछली बार उस तरफ से किए थे वहां पे, तो यहाँ पे यदि यहाँ से करेंगे तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करिए आप Br जोड़ दीजिए और Br जोड़ते ही आपका क्या है बस संरचना तैयार हो जाए। रेखा संरचना में केवल इतना, कार्बन और हाइड्रोजन की बात नहीं करते हैं जी। देख लीजिएगा ये संरचना और ये संरचना दोनों सही है, ठीक। यहाँ पे इसने यहाँ से शुरुआत की थी, अपन ने नीचे से की है, तो इसलिए इसकी और ये दोनों संरचनाएं अलग अलग दिख रही हैं आपको, लेकिन दोनों संरचनाएं एक ही हैं। तो इस ये हो या ये वाली हो, तो बात ये बन जाएगा ये आपको, ये क्या हो गई आपकी रेखा संरचना हो गई। इसके बाद क्या होता है आपका, कुछ चक्रीय यौगिक आते हैं, उनका तो उनके लिए बात करते हैं। चक्रीय यौगिक या बहुभुज सूत्र, चक्रीय यौगिक होंगे मतलब यहाँ पे साइक्लिक संरचनाएं आएंगी, तो साइक्लिक संरचनाओं को कैसे शो करते हैं, तो चक्री में भी क्या किया जाता है आपके रेखा संरचना वैसी ही रहती है और ये सूत्र संरचना बात करें तो सूत्र संरचना भी वैसी ही रहती है, लेकिन केवल और केवल क्या होते हैं जो आपका यहाँ पे जो रेखा संरचना होगी उसमें क्या रहेंगे 2 हाइड्रोजन अधिक रहते हैं और इसमें 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं कम हो जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन लिखा है, चलिए नीचे लिखा ही है क्यों, यहाँ पे जब आप देखेंगे ये साइक्लोप्रोपेन लिखा है, तो साइक्लोप्रोपेन में क्या हुआ 3 कार्बन हुए। सबसे छोटी साइकिल जो बनती है तो 3 कार्बन की होती है, कि 3 कार्बन से छोटी साइकिल नहीं बनाई जा सकती, 2 कार्बन की नहीं बनती। देख लीजिएगा आप ये 2 कार्बन ऐसे, इनको आपको यदि बंद करना है, बंद संरचना बनाना है तो नहीं बनेगी 2 कार्बन से, इसलिए सबसे छोटी जो साइकिल संरचना होती है तो 3 कार्बन से। तो यहाँ पे 3 कार्बन इस तरीके से हैं और यहाँ पे CH2 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 सभी जगह पे, तो सभी कार्बनों की क्या हो गई यहाँ पे 4 बॉन्डिंग हो चुकी है। और इसके बाद इसी की तो ये आपकी क्या हुई सूत्र संरचना हुई। अब यहाँ पे ये रेखा संरचना कैसे करेंगे आप, केवल और केवल त्रिभुज बना दीजिए, तो त्रिभुज का मतलब है कि वहां पे कार्बन हो चुका है संरचना इस तरीके से, यहाँ पे केवल और तो सभी जगह पे कार्बन है और हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से सभी जगह पे शिफ्ट है, तो देख लीजिए बन जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। अगले जो है आपका यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन है, तो साइक्लोब्यूटेन में क्या हो जाएगा, ब्यूटेन बोलते ही आपको 4 कार्बन आ जाएंगे, यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन CH2 इस तरीके से हो जाएंगे और ये चतुर्भुज जैसे संरचना बन जाएगी, तो ये साइक्लोब्यूटेन होगा। साइक्लिक संरचना है, जहां से शुरू वहीं पे खत्म, यहाँ से शुरू मान लीजिए हो रही है तो इस तरीके से आके इस तरीके से आके यहाँ पे खत्म हो रही है, तो ये इस कारण से क्या बोलते हैं इसको साइक्लिक। साइकिल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल गोलाकार हो, गोलाकार हो ये साइकिल का मतलब नहीं है, जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं पे अंत हो जाए, लास्ट भी वहीं पे रहे। इसके बाद ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन मतलब 5 कार्बन वाली, तो 5 कार्बन है और सभी में CH2 है और यहाँ पे ये देख लीजिए इसकी संरचना इस तरीके से बनेगी, तो यहाँ पे बन जाएगा आपसे। और साइक्लोहेक्सेन देखें तो साइक्लोहेक्सेन मतलब यहाँ पे 6 कार्बन वाली श्रृंखला रहेगी, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्लोरो भी साथ में जोड़ दिया है, तो यहाँ पे आपका क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे ये क्लोरो भी यहाँ पे जुड़ा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के लिए जो आपकी रेखा संरचना बनाएंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन के लिए नहीं लिखा जाता, लेकिन क्लोरीन यदि जुड़ा है तो क्लोरीन को लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या करेंगे साइक्लोहेक्सेन ऐसा बनाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे आप
Cl कर दीजिएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा यहाँ पे आपका। इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमी सूत्र। तो कार्बनिक यौगिक को क्या है, त्रिविम में किस तरीके से व्यक्त किया जाएगा, क्या होता है, समतल पे भी व्यक्त किया जाता है और त्रिविम में। तो त्रिविम में थोड़ा 3D संरचना के लिए थोड़ा सा अलग संरचनाएं रहती हैं। तो देखते हैं कागज पर कार्बनिक यौगिक के त्रिविमी 3D जो आपके 3D सूत्र रहेंगे, तो 3D सूत्र में कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, द्विविमी संरचना को त्रिविमी संरचना में देखने के लिए ठोस और डैश वेज सूत्र का उपयोग किया जाता है। जो आपका वहां पे क्या होगा, द्विविमी, जैसे आपको बोर्ड में बनाना है तो बोर्ड क्या है, द्विविमी है। इसमें बनाने के लिए क्या करेंगे, ठोस रेखा या फिर क्या करेंगे, डैश वेज रेखा के द्वारा क्या करेंगे, वहां पे व्यक्त करेंगे। तो देखते हैं संरचना में, अभी आप देखेंगे इन सूत्रों को ठोस वेज तथा उस आबंध को दर्शाया जाता है। मतलब यहाँ पे ठोस वेज रेखा द्वारा उन आबंधों को दर्शाया जो कागज के तल के से दर्शक की ओर प्रक्षेपी होती हैं। मतलब जो आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे सामने तरफ जो आएंगी तो वो क्या है, उनको किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा, आपको वहां पे ठोस रेखा द्वारा। और जो पीछे जाएंगी तो उनको डैश वेज रेखा द्वारा विपरीत दिशा में, अर्थात दर्शक से दूर जाती हुई रहती है। मतलब यदि आपको करें तो बोर्ड से पीछे की ओर, तो उसके जो पीछे तरफ जाएंगी तो उसको क्या है, कटी कटी रेखा या टूटी हुई रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। जैसे क्या बोलेंगे, डैश वेज रेखा द्वारा व्यक्त किया जाएगा। आबंध को दर्शाता है, कागज के तल में स्थित आबंध को साधारण रेखा मतलब ये वाली रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और चित्र 8.1 पे मीथेन अणु का त्रिविमी सूत्र बना हुआ है, देखते हैं इसको। देखिएगा यहाँ पे क्या है, त्रिविम में इस तरीके से शो किया जाएगा कि यहाँ पे कार्बन क्या रहेगा, सेंटर पे रहेगा। और इसके बाद जो हाइड्रोजन क्या है, प्लेन में जुड़े हैं, मतलब समतल पे जुड़े हैं, कागज के तल पर जुड़े हैं, उनको क्या है, साधारण रेखा इस तरीके से शो किया जाएगा, साधारण रेखा के द्वारा शो किया जाता है। और जो दर्शक से जो मतलब जो पीछे तरफ है, बोर्ड के पीछे तरफ है, प्लेन से पीछे की ओर है, तब वहां पे यहाँ पे देखिए टूटी रेखा के द्वारा आबंधक दर्शक से दूर जाते हुए, तो ये इस तरीके से टूटी टूटी घटती हुई छोटी होती हुई रेखाओं के रूप में शो किया जाएगा। तो ये आपका प्लेन से पीछे की तरफ है। और यदि सामने की तरफ बात हो तो उसको ठोस रेखा द्वारा, और इस तरीके से ठोस रेखा बनेगी, इस तरीके से ठोस रेखा बनेगी। तो ये आबंध को दर्शक की ओर आता हुआ, ये मतलब बोर्ड से सामने की तरफ है, तो इसको सामने की तरफ को क्या करेंगे, ठोस रेखा से व्यक्त करेंगे। तो ये यहाँ पे आपको एक बात और बता दें कि यदि देखिएगा, यदि बात क्या होती है, ऐसा बना रहता है, इस तरीके से यदि रहता है, मतलब यदि ये जो मोटा वाला हिस्सा है आपके तरफ है, मतलब ये दर्शक की ओर जा रहा है, मतलब ये क्या रहेगा, दर्शक की तरफ रहेगा। हाइड्रोजन क्या रहेगा, जो रहेगा बंद रहेगा दर्शक की तरफ। यदि ये वाला सिरा क्या हो, दर्शक की ओर हो, तो मतलब दर्शक से दूर जाता हुआ। तो मतलब जैसे ही क्या है कि बंद क्या हो, पतला होता जाएगा, तो वो दर्शक से दूर जाएगा, और यदि मोटा हो रहा है तो मतलब दर्शक की तरफ जा रहा है। ये व्यक्त किया जाता है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आते हैं आणविक मॉडल, भी आए हैं इसके। तो आणविक मॉडल कुछ हैं, तो देखते हैं आणविक मॉडल क्या क्या है यहाँ पे। तो 3 आणविक मॉडल है। कार्बन यौगिक के अणुओं की त्रिविम आकृति को आणविक मॉडल की सहायता से अच्छी तरह समझाया जा सकता है। यहाँ पे तो कौन कौन से मॉडल है आपका, एक है आपका फ्रेमवर्क या ढांचा मॉडल जिसको कहते हैं, जिसमें केवल 3 अणु में उपस्थित आबंधों को ही दर्शाया जाता है, परमाणु के को नहीं दर्शाया जाता। चलिए देखते हैं, सीधे आपको मॉडल ही दिखा दें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। 3 मॉडल होते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले फ्रेम मॉडल। फ्रेम मॉडल में क्या होता है, ये आपको फ्रेम जैसा दिख रहा है। यहाँ पे ये एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऊपर गई है, और एक लाइन यहाँ पे कार्बन के लिए, मीथेन के लिए इस बात हो रही है। तो यहाँ पे इसमें क्या किया जाता है, केवल और केवल बंधों को प्रदर्शित किया जाएगा। आपको केवल बंध दिख रहे हैं,
परमाणुओं को नहीं प्रदर्शित किया जाता। यहाँ पे आप परमाणु नहीं देख रहे हैं, ठीक, कि परमाणु दिखाए हो, तो इसमें केवल और केवल बंध दिखाए जाते हैं। फ्रेमवर्क मॉडल में परमाणु नहीं दिखाया जाता। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको कि केवल क्या रहेंगे, यहाँ पे बंध बस रहेंगे। तो यहाँ पे 4 बंध आपको दिख रहे होंगे, त्रिबिंब में दिख रहे हैं 4 बंध, तो ये फ्रेम मॉडल कहलाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बाल स्टिक मॉडल। बाल स्टिक मॉडल मतलब यहाँ पे आपको बंध भी दिखाया जाएगा और परमाणु को भी दिखाया जाएगा। ये आपको बंध हुआ, ये क्या हुआ, ये आपका परमाणु हुआ, परमाणु। तो ये कार्बन परमाणु है और ये हाइड्रोजन परमाणु है। मतलब आपको जो बाल स्टिक मॉडल जो होता है, इसमें क्या किया जाएगा, परमाणु के साथ साथ बंधों को भी दिखाया जाएगा, परमाणु से जुड़े हुए बंधों को भी प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद जो आपका आता है अगला मॉडल, तो अगले मॉडल पे क्या है आपका स्पेस फिलिंग मॉडल जो होता है, अंतरकाशी मॉडल। तो यहाँ पे क्या रहता है, परमाणु दिखाया रहेगा, जो मुख्य परमाणु रहेगा, एक परमाणु रहेगा, जैसे यहाँ पे कार्बन है, और इससे किस तरीके से आपस में जुड़े हैं, अंतरकाशी स्थान पर किस तरीके से अगला परमाणु जुड़ा हुआ है उसको दिखाया जाएगा। जैसे ये आपको जो ब्लैक में दिख रहा होगा, तो ये कार्बन परमाणु बड़ा सा दिख रहा है। इसके बाद जो ये ग्रीन कलर से जो दिख रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन परमाणु है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, इस मॉडल को प्रदर्शित किया जाता है। अंतरकाशी में स्थान पर क्या करेंगे, वहां पे आपके छोटे वाले परमाणु क्या होंगे, शिफ्ट रहेंगे। जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन शिफ्ट है, ये हाइड्रोजन है, ये चारों हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन ये है, तो पीछे तरफ है, तो पीछे तरफ आपको ज्यादा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये कार्बन है। इस तरीके से क्या है, स्पेस फिलिंग मॉडल शो रहेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सिलेबस करेंगे।